नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मौज में भी होंगे। हमने आज फिर और एक नए किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। आज के किस्सों में हमने सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रहने वाले सोनम वांगचुक से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। क्या है कहानी, वीडियो में आगे आपको मालूम चल जाएगी। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं। कौन है सोनम वांगचुक? 9 साल तक नहीं पढ़े, फिर पिता से बगावत करवाने मैकेनिकल इंजीनियर। उनके आविष्कारों से छाए। वांगचुक ने स्थानीय मिट्टी, धूप के कोण और आधुनिक इंसुलेशन तकनीकों का उपयोग करके ऐसे सोलर हीटेड घर डिजाइन किए जो बिना किसी हीटर या ईंधन के सर्दियों में अंदर से गर्म रहते हैं। इससे लद्दाख के लोगों को फायदा हुआ। मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से ले जाकर दिल्ली पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है। जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को हटाए जाने के बारे में दिल्ली पुलिस ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेशों और मेडिकल विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए उन्हें जरूरी मेडिकल देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनम बीते 21 दिन से जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे थे। वही कांग्रेस जनता पार्टी के अभिजीत दीपके के विरोध प्रदर्शन के तहत ये अनशन कर रहे हैं। लेकिन आखिर सोनम वांगचुक है कौन, कहां से आते हैं और इतने मशहूर कैसे हैं? सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के बीच आप हर कोई उनकी कहानी जानना चाहता है। सोनम वांगचुक का जन्म 2 सितंबर 1966 को लद्दाख के आल्ची नामक एक बेहद छोटे और दुर्गम गांव में हुआ था। उनके पिता सोनम वांगल लद्दाख के एक रसूखदार राजनेता थे जो बाद में जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री भी बने। इसके बावजूद सोनम का शुरुआती बचपन आम बच्चों से बिल्कुल अलग रहा। उन्हें 8 से 9 साल की उम्र तक किसी औपचारिक स्कूल में नहीं भेजा गया। उन्होंने अपनी मातृभाषा लद्दाखी में अपनी मां से ही घर पर शुरुआती शिक्षा हासिल की। इस घरेलू माहौल ने उनकी रचनात्मकता और प्रकृति को समझने की बुनियादी समझ को बेहद मजबूत बना दिया। जब वे थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने लीग से हटकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का फैसला किया, लेकिन उनके पिता इस फैसले के सख्त खिलाफ थे। अपनी जिद पर अड़े वांगचुक ने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर इंजीनियरिंग की राह चुनी, जिसके चलते उनके पिता ने पढ़ाई का खर्च उठाने से मना कर दिया। ट्यूशन पढ़ाकर किया गुजारा। इस मोड़ पर पीछे हटने के बजाय वांगचुक ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर खुद अपनी फीस का इंतजाम किया। उन्होंने साल 1987 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री पूरी की। अक्सर लोगों को यही भ्रम होता है कि उन्होंने किसी IIT से पढ़ाई की है, लेकिन सच यही है कि उन्होंने NIT से स्नातक करने के बाद साल 2011 में फ्रांस के प्रसिद्ध क्रेटेरेस संस्थान से मिट्टी की टिकाऊ इमारतों से जुड़ी ऑर्थन आर्किटेक्चर की उच्च स्तरीय पढ़ाई की। उनकी इन्हीं सेवाओं के लिए सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने उन्हें मानद डी लिट की उपाधि से भी नवाजा है। छात्रों के लिए खोला यूनिक स्कूल। इंजीनियरिंग की डिग्री हाथ में आने के बाद वांगचुक के पास किसी मल्टीनेशनल कंपनी में शानदार नौकरी करने का मौका था, लेकिन उन्होंने लद्दाख की लाचार शिक्षा व्यवस्था को बदलने का कठिन रास्ता चुना। उन्होंने साल 1988 में स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी सैकमोल की स्थापना की। इस अनोखे स्कूल का पूरा कैंपस पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होता है और यहाँ किताबों को रटने के बजाय व्यावहारिक ज्ञान यानी लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया जाता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वे वर्तमान में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख यानी हियाल यूनिवर्सिटी के माध्यम से उच्च शिक्षा में भी ऐसे ही व्यावहारिक और पर्यावरण अनुकूल कोर्सेज को बढ़ावा दे रहे हैं। लद्दाख की प्यास बुझाने वाला आइस तूफान। सोनम वांगचुक के आविष्कार लद्दाख की भौगोलिक और मौसमी चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी दुनिया में बेहतर माने जाते हैं। लद्दाख में सर्दियों के दिनों में पानी बहकर बर्बाद हो जाता है, जबकि बसंत ऋतु में जब किसानों को फसलों के लिए पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब वहाँ पानी की भारी किल्लत हो जाती है।
इस गंभीर संकट को दूर करने के लिए बांगचुंग ने साल 2013 में आइस स्तूपा यानी कृत्रिम ग्लेशियर का आविष्कार किया। इस तकनीक में सर्दियों के पानी को एक पाइप के जरिए ढलान से नीचे लाया जाता है, जिससे प्राकृतिक दबाव बनता है और पानी एक फव्वारे के रूप में हवा में ऊपर उछलता है। लद्दाख की हाड़ कांपने वाली ठंड में यही पानी हवा में ही जमने लगता है और धीरे धीरे एक बौद्ध स्तूप यानी शंकु का आकार ले लेता है। शंक्वाकार आकार होने के कारण इस पर सूरज की किरणें कम पड़ती है, जिससे ही बर्फ मई जून के महीने में बहुत धीरे धीरे पिघलती है। यही आविष्कार ठीक उसी समय किसानों को पानी देता है जब उन्हें खेतों की सिंचाई के लिए इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दुनिया ने माना लोहा, मिला एशिया का नोबेल। सोनम वांगचुक को साल 2018 में प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को पूरे एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इसके अलावा उनके आइस स्तूपा प्रोजेक्ट के लिए उन्हें साल 2016 में वैश्विक स्तर पर रोलेक्स अवार्ड्स फॉर एंटरप्राइज से नवाजा गया। उन्हें साल 2017 में ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर और 2014 में यूनेस्को चेयर फॉर अर्थन आर्किटेक्चर सम्मान भी मिल चुका है। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रहने वाले सोनम वांगचुक के जिंदगी से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।